बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, मौलाना फजलुर रहमान वैसे तो काफ़ी खबरों में रहते हैं। इलेक्शन के हवाले से पहले भी उन्होंने कहा कि जनवरी में इलेक्शन नहीं हो सकते, उनकी मेमोरी जवाब देगी कि 2008 के इलेक्शन कब हुए थे। अभी उन्हें भरम नजर आना शुरू हो गया कि अगर इलेक्शन कमीशन ने जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन करवाने हैं तो उसको देखना चाहिए कि बर्फ पड़ी होती है, केपी के अक्सर लोग वोट नहीं कास्ट कर सकेंगे। और दूसरा, उन्होंने कोई इस्टेब्लिशमेंट की याद दहानी के लिए कुछ फिक्रे कसे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट भूल ना जाए कि उन्होंने पहले जो चेहरा सामने लाए थे वो कैसे लाए थे। उसके अलावा उन्होंने कहा है कि तमाम सियासतदान जो कैद में हैं वो बाहर होने चाहिए, उनको इलेक्शन में बराबर हिस्सा लेना चाहिए। और इमरान खान के हवाले से जो हमेशा वो कहते हैं, अब भी उनका यही है कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। कानून तो कानून है, ना मुझे इस्तिस्ना होना चाहिए ना उन्हें इस्तिस्ना होना चाहिए। कि अगर उन्होंने कानून के खिलाफ काम किया है तो कानून को अपना रास्ता खुद लेना चाहिए। ये मौलाना फजल रहमान इलेक्शन से डर क्यों रहे हैं इतना? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, इस वक्त जो हालत है ना, वो ये है कि पीडीएम हो, जिसमें मौलाना फजल रहमान, पीपल्स पार्टी, नून लीग और तमाम दीगर इनकी इत्तेहादी जमातें हों, ये लोग मार्शल लॉ भी इस वक्त कबूल करने को तैयार है। अच्छा। मार्शल लॉ भी अगर 10 साल के लिए लग जाए ना आगे, तो हम्म। मैं कहूँगा कि ये लोग धमाले डालेंगे, ढोल की थाप पे भंगड़े डालेंगे कि माशाल्लाह लग गया है। लेकिन ये लोग ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते कि इलेक्शन हो और इमरान खान जीत कर वो हुकूमत में आए और फिर इमरान खान के हाथ में डंडा हो और इन सब को वो जैसे कहते हैं ना, कोतवाली के अंदर लाइन में लिटा के और साथ वो चमड़े का लितर हो और वो तशरीफ पे पढ़ रहे हैं और जिस चमड़े के लितर के ऊपर लिखा होता है चंद कितना गुजारी यही रात में, ये होता है हमारे यहाँ। तो ये वाला माहौल बनने लगा है। कहने का मकसद ये है कि आपको याद होगा कि भुट्टो साहब के दौर में भी जब उनको गिरफ्तार किया गया था और पाबंद कहा सलासल गया था, किया जी गया। जी, और मुकदमा चलना शुरू हुए और उस वक्त जो आमिर थे उनकी जानिब से इलेक्शन के हवाले से चहमगोइयाँ उस वक्त जारी थी। तो उस वक्त यही मौलाना फजल रहमान साहब के वालिद मोहतरम मुफ्ती महमूद साहब हुआ करते थे। तो उन्होंने भी उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट को की जो ख्वाहिश थी उसके ऊपर लब्बैक किया और कहा था कि इंतखाब नहीं बल्कि एहतसाब, कि पहले एहतसाब किया जाए उसके बाद इंतखाबात इंतखाबात। करवाए जाए। और उसका खमियाजा क्या हमने भुगता? उसका खमियाजा 11 ये साल भुगता कि मार्शल 11 साल का मार्शल लॉ इस मुल्क पे रहा और और जुल्फकार अली भुट्टो की शहादत। जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी दी गई। और उससे बढ़ के जो अफगान जिहाद के नाम पर जो इस मुल्क के अंदर दहशतगर्दी इंपोर्ट की गई और फैलाई गई और जिस तरीके से असलहा और ये इंतहा पसंदी, तशद्दुद और ये सारी चीज़ें ये इस मुल्क में, इस मुआशरे के अंदर जैसे फैलाई गई, उसका खमियाजा हम आज भी भुगत रहे हैं। इंतहा पसंदी इस मुआशरे में आज भी उसी तरह बरकरार है। हेरोइन क्लाशनकोव कल्चर उसी दौर का सारा कल्चर पैदावार उसी है। 80 की दहाई में, 90 की दहाई जी। में वो सारा आया। तो कहने का मकसद ये है कि ये मौलाना साहब की वो ख्वाहिश का वो बार बार जिक्र कर रहे हैं, जो कहते हैं ना कि पहले पिछली जो इन्होंने वो एक बयान दिया था चंद रोज पहले, गलबन लाहौर में जी ये थे, जी। उसमें इन्होंने कहा था कि शायद फैसलाबाद में जी थे। जी, कि पहले इलेक्शन नहीं बल्कि पहले मुइशत। जी। तो इनसे कोई सवाल करे कि मौलाना साहब वो कौन सी जादू की छड़ी है जिसके मुताबिक आप ये कहते हैं कि मुइशत पहले ठीक हो जाए लेकिन सियासी इस्तेकाम ना हो? हम्म। कोई मुल्क आपके साथ मौजूदा हालात में बात करने को तैयार नहीं है। जिसको आप दावा करते थे ना, हिमालय से ऊंची दोस्ती और क्या कहते हैं समंदरों से उसको, गहरी। समंदरों से ज्यादा गहरी और हिमालय से ज्यादा ऊंची दोस्ती हमारी चीन के साथ है। वो चीन पाकिस्तान में आके आपके मुंह पे चपेट मार के गया है कि नलायको, मुल्क में सियासी इस्तेकाम लाओ, मुल्क में सियासी इस्तेकाम लाओ। और हमने उसकी जो नसीहत थी उसका हमने ये उसका लिहाज किया है कि उसके चंद रोज के बाद हमने 9 मई के केस में साबिक वज़ीर आज़म को पकड़ा और उसके बाद उसकी पार्टी को तोड़ फोड़ के रख दिया। उसके कारकुन आज भी हजारों की तादाद में गिरफ्तार हैं, खवातीन गिरफ्तार हैं जिनके खिलाफ मुकदमात भी नहीं है और वो रिहाई के लिए उनके केस अदालतों में लगते हैं तो वो केस फिक्स नहीं होते, डीलिस्ट हो जाते हैं। तो ये मामलात इस वक्त आप कर रहे हैं। तो जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा आपका मुआशी इस्तेकाम नहीं आ सकता। मौलाना साहब की जो मर्जी ख्वाहिशें हो के तमाम लोगों को इलेक्शन से पहले रहनुमाओं को बाहर होना चाहिए, तो भाई बात यह है कि इमरान खान आपकी हुकूमत में गिरफ्तार हुआ था, उस वक्त आपकी हुकूमत थी, आपने उस वक्त क्या किया? पहले 9 मई को, फिर 5 अगस्त को। जी, 5 अगस्त को। और सबसे बड़ी बात ये देखें अब कि सजा मुअत्तल हुई है फिर भी अंदर।
फिर भी अंदर है। 9 मई को वाकया हुआ, और 9 मई को वाकया भी कैसे हुआ कि 9 मई को पहले इमरान खान को गिरबान से पकड़कर एक साबिक वजीर आजम को घसीटा गया। उसके घर पर मार्च में 8 मार्च 2023 को उसके घर जमान पार्क में हमला किया गया रियासती इदारों की जानिब से, पुलिस की जानिब से। बुलडोजर से उसके दरवाजे तोड़े गए, उसके घर में तोड़ फोड़ की गई, पेट्रोल पंप लूट मार की गई, उसके कुत्तों के जो बिस्किट पड़े थे ये वो भी उठा के ले गए। तो मुझे बताएं ना, जब एक साबिक वज़ीर आज़म का आपने उस वक्त लिहाज नहीं किया, मौलाना साहब की शायद ना वो मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस की बीमारी का वो शिकार है। हालांकि इमरान खान साहब इनसे ज्यादा वो उनकी उम्र है, लेकिन वो इनसे ज्यादा फिट भी हैं और इनसे ज्यादा याददाश्त भी उनकी है। तो बहरहाल कहने का मकसद ये है कि सारा कुछ इन्होंने इमरान खान के साथ कर लिया। अगर आप लोग अभी भी ये समझते हैं कि सियासी रहनुमाओं को बाहर होना चाहिए, तो फिर आप बिस्मिल्लाह करें। अमली तौर पर हुकूमत तो आज भी इन्हीं की है। काबीना, वफाकी काबीना देख लें, सबसे ज्यादा इन्हीं के लोग हैं, मुस्लिम लीग नून के या इनके जो हिमायती हैं। पूरा केपी के मौलाना साहब के कब्जे में है, वजीर जो गवर्नर है वो इनका है। तो कहने का मकसद ये है कि ये करना चाहें, लेकिन नियतों में चौंके, नियतों से कि ये काले हैं, अंदर से फतूर है इनके दिलों में। ये डर और खौफ इनको यही है कि इमरान खान अगर इलेक्शन हुए तो इमरान खान आ जाएगा। मुझे एक बात, मैंने आपने खुद ही बल्कि इसका जिक्र भी कर दिया कि 2008 के जो इलेक्शन हुए थे वो हुए थे 18 फरवरी को जी। तो 18 फरवरी को तो बर्फबारी होती है पूरे, तब मौलाना को नजर नहीं आई थी। और नहीं, उससे भी बढ़ के मैं एक और बात बता देता हूँ। ये तो फरवरी का चलो फिर भी 40 दिन बन जाते हैं। 27 दिसंबर को जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत हुई, उनको कत्ल किया गया कराची में, रावलपिंडी में सॉरी। तो उस वक्त इलेक्शन बिल्कुल नजदीक थे। 27 दिसंबर का ये वाकया है। 8 जनवरी को 2008 के इलेक्शन होने थे। 8 जनवरी 2008 को आम इंतखाबात शेड्यूल थे। बेनजीर साहबा पे कातलाना हमले में वो जांबाक हुई, और उसके बाद मुल्क में फसादात फूटे, और ये फसादात कंट्रोल करने और काबू करने में तकरीबन 40 दिन लग गए, और 40 दिन इलेक्शन इस तरह आगे चले गए। 18 फरवरी को अगर अल्लाह करता कि बेनजीर साहबा वो शहीद ना होती, उनका कत्ल ना होता, और ये इलेक्शन 8 जनवरी को शेड्यूल होते, तो क्या मौलाना साहब बायकाट करते? 8 जनवरी तो पीक है आपका। ये अपर पंजाब से लेके केपी, बलोचिस्तान, ये सारा ऊपर जो है, ऊपर चित्राल तक, चीन के वो अफगानिस्तान के बॉर्डर तक, जो हमारी वो दरमियान में बफर जोन है, तो वहां तक तो सारी बर्फ ही बर्फ पड़ती है। तो फिर आप 8 जनवरी 2008 को कैसे इंतखाबात करवाते? क्या आपने उस वक्त, बिल्कुल यही बात है, इमरान खान का उस वक्त इन्होंने बाइकाट, वो फैक्टर नहीं था, इन्होंने इमरान खान से बाइकाट करवाया था। पहले मुस्लिम लीग नून ने कहा जी कि हम बाइकाट करेंगे, इमरान खान से भी करवाया जी जी। इनसे जब इन्होंने बाइकाट का ऐलान कर दिया तो अचानक नून लीग ने पैंतरा बदल के वो इलेक्शन उन्होंने लड़ लिया। तो इमरान खान साहब के जो इनके साथ वो है ना, चीजों का जो उलझाव में मजीद वो गहराई आई थी, वो इसी तरह के मामलात थे कि ये मुनाफकत करते थे, उसको किसी और एंगल से डॉज करके खुद ये दूसरी साइड पे चल पड़ते थे। तो फिर जब वो दीन में फरमाया गया ना कि मोमिन एक सुराख से एक ही बार डसा जाता था, पर वो एक बार डसा गया। मौलाना को आज दर्द बहुत जा गया है कि जो ऑपरेशन होने जा रहा है, जो बल्कि शुरू हो चुका है, गैर मुल्की गैर कानूनी तौर पे जो मुकीम है, मौलाना को उनका दर्द बहुत जा गया है। लेकिन जो मुल्क के अंदर हो रहा है, जो हमारे अपने लोगों के साथ हो रहा है, पाकिस्तानियों के साथ, आप पॉलिटिकल डिफरेंस तो रख सकते हैं, वो तो आज़ादी है, लेकिन बहसियत पाकिस्तानी तो है ना आपके। सर बात ये है कि ये है सिर्फ मुनाफकत। मैं ये आपको बताना चाहता था कि पीटीआई की, देखे ना, हमारे यहाँ एक बड़ा एक आसान सी एक एक हमने माइंडसेट रखा हुआ है कि माएँ और बहनें जो होती है ना, वो सबकी सांझी होती है। यही है, बस में कहीं बैठे हैं, बैंक में, ये इधर उधर किसी जगह बैठे हैं, कोई खातून आई है, बुजुर्ग है या जो भी, आप स्पेस देते हैं। मर्द बैठा है तो वो कोशिश करेगा, हाँ मर्द बैठा है तो वो किसी को, कोई खातून आई है तो उसको सीट दे देगा कि आप बैठ जाएं। हम लाइन में लगे हुए हैं किसी बैंक के अंदर, तो वहां पर कोई खातून आई है तो हम तरजीह देते हैं, जी आप आ जाएं, आप पहले ये करवा के अपना जो भी आपका काम है चली जाए। तो हर जगह पे हम औरत को तरजीह देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा एक माइंड है, एक सोसाइटी का एज अ होल, के माँ और बहन जो होती है ना, वो सबकी सांझी होती है। तो यहाँ पिछले कई महीनों से जो पीटीआई के साथ, मैं वही बता रहा हूँ, जो पीटीआई के साथ हो रहा है खवातीन के साथ, यास्मीन राशिद साहिबा तो सूबाई वजीर रही है ना, और सबके काबिल एहतराम है। कोरोना के दौरान जिस तरीके से उन्होंने काम किया, वो खुद कैंसर की पेशेंट थी,
इलाज करवा रही थी उस वक्त, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कोरोना के दौरान बड़ा सख्त उनकी वो ड्यूटी थी, उन्होंने तो फर्क नहीं किया होगा, कोई फर्क नहीं किया किसी ने नहीं, उन्होंने किसी जगह नहीं कहा कि ये नून लीग का है और इसको टिकना जो इलाज है वो थोड़ा देर से दो, पहले पीटीआई वाले को दो। तो ये वो चीजें हैं जो मौलाना साहब को सोचनी चाहिए। लेकिन बात वहीं पे आती है कि ये है मुनाफकत, कि आपको अफगान शहरी, ठीक है वो जहां, मेरी एक अपना ये मौकिफ है कि जो अफगान यहाँ पर पले बड़े हैं, जो यहाँ पर पैदा हुए हैं, हमारी हुकूमत को चाहिए कि वो उसमें कोई थोड़ी बहुत गुंजाइश निकालें, क्योंकि उनके लिए मुल्क जो है ना उनका, वो अफगानिस्तान नहीं है, वो जो यहाँ पैदा हुए हैं, जो यहाँ पे पैदा हुए हैं उनके लिए मुल्क उनका यही है। जो उनके वालिदैन को थोड़े छोड़ेंगे कि उनके वालिदैन चले जाए वो यहाँ। सर देखें, अमेरिका की सरजमीन पर किसी तारकीन वतन का भी बच्चा पैदा होता है ना तो वो अमेरिकन शहरी होता है, इस बात से कतई नजर के उसके वालिदैन वहां के परमानेंट सिटीजन हैं या नहीं है, वो जो अमेरिकन सॉइल पे पैदा होता है। तो देखें चीजें, देखें कि हमारे मुल्क में बहुत सारे अच्छे अच्छे जो कारोबार हैं, बड़े अच्छे अच्छे बिजनेस जो हैं वो हमारे ये अफगान भाई कर रहे हैं। तो आप स्क्रूटनी ऐसी करें, आप कोई तरीकाकार ऐसा बना लें कि यार जो बंदा आपके मुल्क में आपकी मईशत में अपना हिस्सा डाल रहा है, उसका कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं है, जो टैक्स पे कर रहा है, बिल्कुल टैक्स पे कर रहा है, आप उसको वेलकम करें। बरतानिया या दीगर जितने भी ममालिक हैं वो क्या करते हैं, वो कहते हैं आप 1 मिलियन या 2 मिलियन डॉलर की हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट करें, हम आपको अपनी मुल्क की शहरियत। मौलाना की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जो हमायत में रद्द-ए-अमल आया वो बिलावल भुट्टो साहब, उन्होंने कहा मौलाना ठीक कह रहे हैं, ठीक है, उनका जो कहना वो बिल्कुल ठीक है। दूसरी तरफ उन्होंने दावा किया है कि इलेक्शन हो, हम तैयार हैं, हुकूमत हमारी बनेगी। किस बुनियाद पर पीपल्स पार्टी की ऐसा क्या डिलीवर किया है सिंध में या पाकिस्तान में उन्होंने जो हुकूमत उनकी बनेगी? और वो जो डिलीवर किया है ना उसका नाम है पॉलिश। अब देखें कि नून लीग भी यही दावा कर रही है कि हुकूमत हम बनाएंगे, पीटीआई वो जो पीपल्स पार्टी है वो भी यही दावा कर रही है कि हुकूमत हम बनाएंगे। और दोनों पार्टियों का मौक़िफ़ ये है, जो उनके हामी है ना सहाफ़ी हजरात, उनका ये दावा है कि दोनों सियासी जमातों को 2/3 अक्सरियत का कहा गया। ये चीज ऑन द रिकॉर्ड है। पहले कहा गया कि पहले कहा गया कि पीपल्स पार्टी को जो है ना वो 2/3 अक्सरियत देने के मामलात हैं। फिर अचानक से नून लीग और इस्टेब्लिशमेंट का प्यार मोहब्बत बड़ा, किसी ने शायद घी शक्कर थोड़ा ज्यादा डाल दिया तो वो उसमें जोश ज्यादा आ गया, मोहब्बत ज्यादा बढ़ गई, मीठा ज्यादा हो गया, तो फिर वो मामला नून लीग की तरफ चल पड़े। फिर कहा गया कि नून लीग को 2 दिन पहले ही जेयूआई और पीपल्स पार्टी ने सींग फंसाए हुए थे। शरजील मेमन ने कहा जो मर्जी कर लें, वजीर आजम तो बिलावल ही बनेगा। इधर से मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब ने जवाब दागा कि ठंडा करके खाएं, इतनी जल्दी क्या है, उम्र बड़ी है बिलावल की, इतनी जल्दी वजीर आजम को, ये हो क्या रहा है? फिर देखें जो इधर बिलावल आते हैं मौलाना के हक में बैठ जाते हैं। ये अपना थूका हुआ खुद चाट रहे हैं, ठीक है, अपना थूका हुआ खुद चाट रहे हैं। ये इमरान खान को कहते थे कि ये इस्टेब्लिशमेंट का लाया हुआ है, ये इस्टेब्लिशमेंट की बैसाखियों पे आया है। ये अभी भी आज भी मौलाना ने तनकीद की है ना, लेकिन बेशर्मी का एक परला ही दर्जा एक ऐसा है जिसके ऊपर शायद जहां पर आज तक कोई भी नहीं जा सका। और ये अब देखें कि धूम धड़ल्ले से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में इस बात के दावे कर रहे हैं कि हुकूमत हमारी बनेगी। ग्राउंड के ऊपर तुम्हारा बंदा कोई नहीं है, तुम्हारा कोई वोटर नजर नहीं आता। शहबाज शरीफ साहब पिछले दिनों लाहौर में निकले हैं, कैंडिडेट ही नहीं है जी, कोई टिकट लेने वाला नहीं है, ठीक है। और आप देखें कि जब पंजाब में आम इंतखाबात का वो मामला चल रहा था अप्रैल के महीने में, तो नून लीग ने किसी को टिकट नहीं दिया क्योंकि कोई टिकट लेने को तैयार नहीं था। तमाम इन्होंने आजाद उम्मीदवार खड़े किए थे। मरियम नवाज ने सलीम साफी के इंटरव्यू में कहा था लोग लाइन बनाकर खड़े हैं नून लीग के टिकट लेने के लिए। अब देखे तो 7-8 दिन में क्या होता, वो 7-8 दिन ही नहीं है। जी, वो उस वक्त जो इन्होंने बार बार कहा गया था कि नून लीग वालों को टिकट जारी करें, टिकट, तो उस वक्त जो कागजात नामजदगी जमा हुए थे तो वो तो नून लीग के हुए ही नहीं थे, वो तो सारे आजाद करवाए थे इन्होंने। मरियम को तंदूर का निशान मिला था। जी, वो तो फिर आप कई बार कह चुके हैं कि वो अंदर नहीं, वो याद दहानी के लिए जी अंदर से जलाओ होता है ना, तो वो फिर उस वजह से तंदूर का वो निशान है। तो कहने का मकसद ये है कि जो इनको यकीन दहानियां हुई, मैंने आपके ही कई बार मैंने पहले भी कहा है और मैं एक बार फिर आज आपको रीआइट्रेट करता हूँ कि करामत मुगल साहब, जो सौदा पीडीएम को, नून लीग को, पीपल्स पार्टी को दिखाया जा रहा है ना, देखें जी ये डिस्प्ले में हमारे पास माल पड़ा हुआ है, देखें आपको कौन सा पसंद है, आप खुद ही पसंद कर लें। ये जो डिस्प्ले में इनको माल दिखाया जा रहा है ना, ये इनको बेचा नहीं जाएगा।
अच्छा। ये आज आप अपने व्लॉग में एक बार फिर मैं कह रहा हूं कि इन सब के साथ हाथ होना है, और हाथ किसने करना है? हाथ करना है आवाम ने। हम्म। जुलाई 2022, हम्म। 17 जुलाई 2022 पंजाब के पंजाब में ज़िमनी 20 इलेक्शन। जिमनी इलेक्शन हुए थे। मेरे ख्याल में इससे ज्यादा मैं नहीं कहता। वो एक टीजर है, एक हम्म। ट्रेलर है। हम्म। और उसके बाद जो जब भी आइंदा आम इंतखाबात हुए, वो जनवरी में हो, फरवरी में हो, आप उसको खींच के 20 साल पीछे लेके जाएं। बात यह है कि जितना वक्त गुजरेगा, हम्म। इमरान खान की मकबूलियत, इमरान खान का वोटर उतना बढ़ेगा। सही। और एक वक्त ऐसा आएगा कि फिर आपको शायद, आप पूरे मुल्क में 336 अब सीटें हो गई हैं। पहले 342 थी, अब 6 कम हो गई जब ये नई हल्का बंदी हुई। तो 336 में से मुझे फिर डर है कि कहीं इमरान खान साहब 300 तक की वो ट्रिपल सेंचुरी भी ना मार जाए। सही। क्योंकि हालात वाकयात इन लोगों को, ये असल में पता इनको है कि मामलात क्या हैं, लेकिन ये उसको कबूल करना नहीं चाहते। सही। क्योंकि जहां से इनको यकीन दहानियां है ना, वो यकीन दहानियां इतनी तगड़ी हो जाती हैं कि फिर इनकी आंखों के ऊपर वो उन यकीन दहानियों की पट्टी बंध जाती है। और फिर ये जो ग्राउंड रियलिटीज होती हैं वो इनके नीचे से स्किप हो जाती हैं, और ये सही। उसको बुला देते हैं और इधर उधर कर देते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये जहां जहां से इनको यकीन दहानियां हो रही है ना सर, ये इनके साथ हैंड होना है, हाथ होना है। और उस वक्त ये रोएंगे कि हमारे साथ हुआ क्या है। और मैं एक बार फिर कह रहा हूं कि जो पंजाब के 20 ज़िमनी इंतखाबात थे ना, वो अगर लिटमस अगर टेस्ट था। अगर वो लिटमस टेस्ट था, लिटमस पेपर से इनको वो चेक हो चुका है। अगर ये उस चीज को समझ जाएं, उस चीज पे बैठ के गौर व फिक्र कर लें, तो शायद इनको आइंदा आम इंतखाबात का जो एक पस मंजर बनता हुआ नजर आएगा, वो इनको तस्वीर जो है वो फिर मुकम्मल सही। तौर पे क्लियर हो जाएगी। चलें, बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब, आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये वीडियो आप कैसी लगी, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।